डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफ़ी दिन हो गए थे हमने ये स्टार्ट नहीं किया था, कोई रीज़न होने की वजह से हम क्लास रेगुलर नहीं रख पाए थे। अब हमारी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन चलेगी वापस रेगुलर, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम पहले विद्युत विभव की गणना करते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, कुछ डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है। जब आप अनंत से किसी आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम विद्युत विभव कहते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, और उसके बाद में हमने एक एक करके आगे टॉपिक और बढ़ रहे थे। तो हमने विभव का जो फॉर्मूला प्राप्त किया था वो आया था KQ/R। किसके कारण देखते हैं, जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव देखा जाता है। एक हमने रिलेशन निकाला था विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में, और रिलेशन जो आया था आपके सामने था V = आपको मैंने बताया था E = सदिश E = होता है माइनस का ग्रेडियंट V, जहाँ पर हमने इसके बेसिस पे एक सवाल भी देखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद में एक समविभव पृष्ठ के बारे में बात की थी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। ये हम देख चुके हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो चालक गोले के कारण विभव भी देखा था हमने, कि 3 अलग अलग कंडीशन में हमने देखा था कि विभव का मान कितना होता है। एक तो बाहर की स्थिति में, जब आप आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ला रहे हैं, एक आवेश को हमने पृष्ठ तक लेके आए थे, फिर इसके बाद में हमने उसके भीतर लेके आए थे, और सेंटर पे आपसे पूछा था कि जितना विभव मतलब उसका पृष्ठ पे रहेगा उतना ही विभव कहाँ रहता है, उसके मतलब बाहर से पृष्ठ में आने पे जितना विभव रहेगा उतना ही उसके अंदर रहता है, यानी कि V = KQ/R। अब हम बात करते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की, यानी कि जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो रहने वाला है अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे और इसकी वही 3 कंडीशन निकालेंगे जो हमने उस परिस्थिति में निकालेगी, जो हमने देखा था कि इसका ग्राफ क्या आता है। देखो, एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि वक्र की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि विभव का मान दूरी पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं। तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है, और ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उनमें आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में अब देखिए अपन आगे का स्टार्ट करें, उसमें फर्स्ट आता है अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अब देखो, अचालक गोला और चालक गोले में मैं डिफरेंस आपको बता चुका पहले भी कि अचालक गोला किसे कहेंगे, चालक गोला किसे कहेंगे, ठीक है। तो आपको बताया था कि चालक में जो आवेश है वो पृष्ठ पर स्थित रहता है, जबकि अचालक में गोले के भीतर आवेश मौजूद रहता है, यानी कि यह आवेश जो है यहाँ पर भी इसके भीतर वितरित रहेगा। इसका मतलब कौन सा गोला हो गया, अचालक गोला हो गया। इसका केंद्र जो है वो हम मान लेते हैं ये है इसका सेंटर O, ठीक है। इससे की जो रेडियस है वो हम मान के चले R है, तो इसके बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं। इसके बिंदु एक बाहर हमने ले लिया P, इसकी रेडियस मैं बता देता हूँ आपको R, ठीक है। इसके गोले के जो बाहर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक आप आवेश को कहाँ से लाते हो, विभव देखना है। विभव की परिभाषा होती है कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो एक आवेश या परीक्षण आवेश Q0, उसको आप कहाँ से लेके आओगे, अनंत से किसी निश्चित बिंदु P, और इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, r। यहाँ पर हम गणना करेंगे विद्युत विभव की, किस प्रकार से विद्युत विभव आता है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो इसके बारे में लिखने का जो तरीका होता है वो आपको मैंने बताया था कि एक अचालक गोला लिया गया जिसके अंदर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या जो है गोले की वो है R, और इससे केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से लाया जा रहा है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु P तक लाने में हमें किसकी गणना करनी है, कार्य की गणना करेंगे, और वही क्या हो जाएगा, उसका विद्युत विभव हो जाएगा। अब समझिए इसको एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको मैं इससे पहले बताऊं तो देखो, हमने विभव का जो रिलेशन देखा था, आपको मैंने बताया था कि V का जो रिलेशन आता है ये हम देख चुके हैं कि अनंत से किसी निश्चित बिंदु P तक माइनस का E.dr होता है, ये मैं आपको बता चुका। E.dr इसका समाकलन होता है। ये हमने रिलेशन पढ़ चुके विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में। जब रिलेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो ये आता है कि विभव और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन होता है V = अनंत से लेकर P तक का समाकलन माइनस अनंत E.dr, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब ये बिंदु P जो है उसकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है।
बाहर हो सकता है, पृष्ठ पर हो सकता है, उसके भीतर हो सकता है। तो इन कंडीशन में हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, इसमें हम गणना करेंगे किसकी, विद्युत विभव की। तो आप समझिए इसकी फर्स्ट कंडीशन में जब कहाँ पे बोला जाए, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो, यानी कि जो कंडीशन है इसकी वो रहेगी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है, यानी इसकी जो स्मॉल r की दूरी है वो त्रिज्या से क्या है, ज़्यादा। तो बिंदु कहाँ हो गया, बाहर। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कहाँ पर क्या रहती है, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें आएगा विभव निकालना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की। और विद्युत क्षेत्र जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे E की सभी जगह ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप विभव जो है आउटसाइड निकालना चाहते हो इस गोले के बाहर, तो आउटसाइड विद्युत क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अचालक गोले के बारे में। और अचालक गोले के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में बात करी थी कि अचालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है E आउटसाइड, वो कितनी आती है, सरफेस पे कितनी आती है और इनसाइड कितनी आती है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर के उनमें यदि टॉपिक में देखोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ से कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है KQ/R² डॉट R²। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो आपको सरफेस पे भी सेम इतना ही मान मिलता है, बस R जो है वो कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाता है, KQ/R² रहता है, डॉट R³ आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि समाकलन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मतलब इतना रहेगा, जो मान इसका आउटसाइड रहता है वही आपको बस खाली रेडियस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। एक आप इसमें देखोगे तो इसका मान जो आता है इनसाइड, तो आप इनसाइड देखोगे तो आता है KQ/R³ सदिश R के रूप में। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। ये आपको टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, ये जो हमने पहले चैप्टर जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसी के बेसिस पर आपको मिलने वाले हैं कि बाहर वाली तरफ जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो होता है KQ/R² डॉट R², सरफेस पे होता है KQ/R², और ये इनसाइड जो होता है वो होता है KQ/R³। ये हम सब देख चुके हैं। इनको मैं समीकरण दे दूँ एक बार आपको याद रखने के लिए, एक नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तब विद्युत विभव कितना आएगा। तो गोले के बिंदु P पर, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव, इसका मान कितना होगा तो वो हम समझते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत विभव का जो मान आएगा वो कितना आएगा, VP लिख सकता हूँ मैं, और कहाँ आ रहा है ये आप सीधा लिख सकते हो आउटसाइड, क्योंकि ये बाहर आ रहा है विभव। ठीक है, इस बाहर वाले बिंदु पर। तो V आउटसाइड जब विभव की गणना करेंगे तो सूत्र होता है अनंत से लेकर P। अब P तक, अनंत से लेकर P तो सूत्र होता ही है, और P तक की दूरी कितनी है, R। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सीधा सा अनंत से लेकर R, और समाकलन कर देंगे किसका, माइनस का E डॉट dr, माइनस का E डॉट dr। ठीक है, E कौन सा आएगा, तो आउटसाइड निकाल रहे हो तो आउटसाइड ही आएगा। ठीक है, अब ये बाहर वाली तरफ जो विद्युत क्षेत्र है आप निकाल चुके हो, ये आप यहाँ पे रखो वैल्यू, तो क्या आएगा, तो V आउटसाइड जो विभव आने वाला है वो आ जाएगा अनंत से लेकर R माइनस E आउटसाइड का मान कितना है, KQ/R²। देखो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, सिर्फ आप बाहर से सिर्फ R को रेडियस को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो E आउटसाइड जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो मैंने रख दिया KQ/R², साथ में आ रहा है R³ डॉट dr। ठीक है, R³ डॉट dr। ठीक है, ये आ रहा है। अब ये R³ और dr दोनों एक ही तरफ है, यानी कि जो R की दिशा है वही इसके dr की दिशा है, सेम ही डायरेक्शन में, तो इनका परिमाण कितना हो जाता है, 1। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि R³ और dr एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इसका जो परिमाण आएगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। एक ही दिशा में होगा तो मतलब डायरेक्शन सेम होगी, तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू पूछेंगे तो वो कितनी आएगी, सिर्फ dr। ठीक है, क्योंकि ये तो एकांक सदिश है और ये क्या है,
वेक्टर्स का प्रोडक्ट की कौन सी तरफ आ रहा है। जैसे तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन हम एक ही कह रहे हैं। जैसे आपको बात किया जाए कि इधर ही तो ये रहता है, इधर ही ये रहता है, ठीक है, तो डायरेक्शन तो सेम होगी, तो हम कोई भी एक परिमाण लिख सकते हैं dr। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे dr। तो आउटसाइड जो विभव आने वाला है वो आपके पास वो क्या आ जाएगा, v आउटसाइड इज इक्वल टू समाकलन अनंत से लेकर स्मॉल r माइनस का KQ अपॉन r स्क्वायर और आ जाएगा dr, ठीक है। अब क्या करेंगे, समाकलन किस पे डिपेंड करता है, समाकलन डिपेंड करता है स्मॉल r पर, तो स्मॉल r वाले ही टर्म अंदर रहेगी, बाकी टर्म समाकलन के क्या आ जाएगी बाहर, क्योंकि सारी टर्म क्या होती है कांस्टेंट। इसको बाहर लीजिए तो v आउटसाइड जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का KQ तो आ गया बाहर, अनंत से लेकर स्मॉल r 1 अपॉन r स्क्वायर dr। अब इसका समाकलन कीजिए। अब समाकलन का कौन सा नियम इसमें लागू होगा, तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि x की पावर n dx जो होता है उसका समाकलन होता है x की पावर n+1 और अपॉन n+1। और इससे पहले हम बात करें तो ये सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। कहाँ निकाल चुके हैं, जब हमने चालक गोले के कारण विभव निकाला था तो उसमें आपको बताया था कि ये टर्म आ रही थी। और आप ध्यान रखिए, देखो अब यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा था यदि लिमिट नहीं हो, और यदि लिमिट हो जाएगी तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। अब ये इस टर्म में है क्या, इस टाइप से नहीं है, तो आप इसको बदल सकते हो, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो आर की घात क्या हो जाएगी -2, फिर इसमें बदल जाएगा, देखो इस टाइप से ये आर की पावर हो जाएगी, जैसे एक्स है यहाँ पे क्या है आर, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आर की घात -2 dr। अब समाकलन करो इसका, तो क्या होता है, x की जगह तो है अपने पास r और n की जगह कितना है -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन r, यानी r -1 है वो नीचे चल के किस में बदल जाएगा वापस से प्लस में, तो -1 अपॉन r, यानी कि r की पावर -2 dr का जो समाकलन है वो कितना आता है -1 अपॉन r। ये ध्यान रखने के लिए है सिर्फ कि ये होता है, और किसी को आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसका समाकलन होता है ये। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या आएगा -KQ -1 अपॉन r आया और लिमिट अनंत से लेकर r। अब जो समाकलन की जो नियम होता है जिसके अंदर सबसे पहले लिमिट दे रखी हो तो पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस लोअर लिमिट आती है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि v आउटसाइड माइनस बाहर ले लेता हूँ तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ तो हो गया KQ, फिर अपॉन में पहले अपर लिमिट आएगी तो r की जगह हम r लिख देंगे, फिर माइनस इस r की जगह क्या लिख देंगे अनंत, और 1 बटा अनंत का मतलब आप जानते हो 0, क्योंकि अनंत बराबर क्या होता है 1/0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये टर्म तो हो जाएगी 0, केवल ये बचेगा। तो हम देख सकते हैं कि आउटसाइड जो विभव आया उसका मान क्या आएगा KQ अपॉन r। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से जितना आप देख सक रहे हो कि क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आया क्या, चालक गोला देखो या अचालक गोले देखो, दोनों के अंदर विभव का मान क्या आता है सेम आता है। थोड़ा सा इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या है। अचालक गोले की पहले विशेषता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। अचालक गोला क्या होता है, जिसके अंदर आवेश अंदर भी उपस्थित रहेगा। तो हमने एक ऐसा अचालक गोला लिया जिसके अंदर आवेश उपस्थित है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो हम देख रहे हैं इसकी रेडियस है r। 3 स्थितियों में हम ज्ञात करेंगे अलग अलग, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अब विभव की परिभाषा याद कीजिए, विभव की परिभाषा में हमने बताया कि आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनंत से लेकर निश्चित बिंदु P तक का समाकलन माइनस का E डॉट dr होता है। अब क्या करोगे, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो स्मॉल r का मान ग्रेटर देन कैपिटल R हो गया। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए हमने जो पहले सेकंड चैप्टर में, यदि आपको ये टॉपिक तभी क्लियर हो पाते हैं अच्छे से यदि आप देख रहे होंगे जो पढ़ने वाले हैं वो, यदि पहला और दूसरा चैप्टर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके अंदर सभी के अंदर जो है वो पहले वाले चैप्टर का यूज हो रहा है। जैसे आप देखा था आपने कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वो भी पूछा गया कि किस प्रकार से वो चेंज हो जाता है, इसमें भी आया था, हमने देखा था, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव भी देखा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सभी में इनका यूज जो है वो पहले और दूसरे चैप्टर का होता है, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से ये हमने लिखा सेकंड चैप्टर से, यदि कन्वर्ट नहीं किया हो तो वहाँ पे आप बदल सकते हो। K का मतलब आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस प्रकार से ये रख सकते हैं। अब बाहर विभव निकालेंगे तो V आउटसाइड, ये सूत्र मैंने लिखा,
माइनस का विद्युत क्षेत्र भी कहाँ आएगा, आउटसाइड का, और आप देख सकते हो इसका मान है ये रख करके मैंने सिर्फ सिंपल सा समाकलन किया है। अब कहाँ कोई दिक्कत इसमें थोड़ी आ सकती है, खाली आपको इतना ही करना है, एक तो फॉर्मूला ध्यान रहे, एक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल वे के अंदर आप इसको समझ सकते हो। अब इसके बाद में जो कंडीशन आने वाली है वो कौन सी है, वो शायद आपको पता होगा। अब हम कहाँ देखेंगे, जब बिंदु P को कहाँ ले जाएंगे, इस पृष्ठ पर, ठीक है। खोज करना एक मिनट। तो सेकंड जो कंडीशन है अपनी वो हम देखेंगे, जब बिंदु P कहाँ स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, ठीक है। अब बिंदु P जैसे ही गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो देखिए। तो इस बिंदु P को हम यहाँ पे था, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, इसके पृष्ठ पर। तो ये मैं इसको ले गया यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और इसकी जो रेडियस आपको पता था कि P की दूरी जो है वो कितनी है, स्मॉल r। तो आवेश को आप अनंत से कहाँ लेके आओगे, Q0 को इस बिंदु P तक, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, क्योंकि ये दूरी अब जो है इसकी त्रिज्या की क्या हो गई, बराबर। तो अब इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल वे के अंदर आप क्या कर सकते हो, खाली आपको विभव निकालना है, तो ये लिखेंगे विभव कहाँ पे निकाल रहे हो, सरफेस पे। तो ये मैंने लिखा सरफेस इज इक्वल टू, समाकलन का जो सूत्र होता है विभव का वो होता है अनंत से लेकर P। अब अनंत से लेकर तो R हो जाएगा भाई, P कहाँ हो गया आप देख सकते हो, स्मॉल r तक लेके आए हो। स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। या आप क्या करो यहाँ पे, हाँ ये लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें, अनंत से R, ये आप ई सरफेस पे लेके आ रहे हो तो ई सरफेस का मान आएगा, और क्या जाएगा साथ में dr, ठीक है। रख लिया मान। अब एक चीज़ आप देखिए, या तो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर ले, पहले ही कर लें, ये तो हमने मान निकाल ही रखा है, वैसे कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बाहर है उतना ही तो है, केवल कैपिटल R को किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल r को कैपिटल R में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि सरफेस पे हमने देखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अनंत से लेकर R, विद्युत क्षेत्र आप देख रहे हो उसमें बाहर से लेके आते हैं, बस कैपिटल R को स्मॉल r में कन्वर्ट करते हैं। तो क्यों ना हम पहले इसके अकॉर्डिंग ही सेट किया जाए इसको। तो मैं ये लिख सकता हूँ KQ/R² r कैप डॉट dr। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, सेम ही फॉर्मूला है, कुछ ही नहीं किया मैंने, खाली विद्युत क्षेत्र का मान रखा है और कहाँ से कहाँ तक समाकलन करने वाले हैं, अनंत से लेकर R तक। या फिर आपको ये करना होता है कि सीधा यहाँ पे R² लिखते हैं, फिर इसको R में कन्वर्ट करते, पूरा करना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि आप इसको इतना ही कर लें। अब ये तो वही dr हो गया, 1/r² का समाकलन क्या होगा, माइनस का 1/r। तो अब देखो KQ तो सॉरी माइनस भी चलता है, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस भी आएगा। तो ये तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, ये आ गया KQ बाहर, ठीक है। माइनस का KQ तो आ गया बाहर। अब 1/r² का जो समाकलन होता है वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, माइनस का 1/r। अभी हमने पहले वाले में देखा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेकर कैपिटल R तक। तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखो माइनस माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया KQ अपॉन, पहले अपर लिमिट रख देंगे 1/r, फिर माइनस इस R की जगह इन्फिनिटी। तो ये तो टर्म होगी 0 के बराबर, और आपके पास आंसर आ गया KQ/R। ये आ गया V सरफेस पे। तो ये हमने देख लिया कि जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होगा तो उसके पे विभव का मान कितना होगा, V सरफेस इज इक्वल टू KQ/R। तो आप इन सिंपल वे के अंदर समझ सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये देखो कितना इजी है। आप यदि पहले वाले टॉपिक यदि आपने पढ़े हो, चैप्टर नंबर, ये चैप्टर क्यों, इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे चालक गोले के कर्ण विभव, यदि आपको वो टॉपिक अच्छे से आ गया तो दो तो सेम ही है, हमने उसको सिर्फ रिपीट किया है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। अब चेंज जो होगा ना वो उसके खाली भीतर वाली कंडीशन में होता है, क्योंकि आपने देखा था कि चालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान अंदर शून्य होता है, लेकिन आवेश जो है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, पहले बाहर से पृष्ठ पे आता है, फिर पृष्ठ से भीतर आता है, ठीक है। तो बाहर वाला जो विभव है वो हम देखते हैं KQ/R होता है, कैपिटल R वही रह जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम समझेंगे कहाँ पर, गोले के भीतर, फिर उसका हम एक ग्राफ बनाएंगे, फिर आपको एक सवाल जो है वो हम करेंगे, ठीक है। रोकना। अब अपनी जो थर्ड कंडीशन है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गोले के भीतर स्थित बिंदु P पर विभव। ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार इनके ऊपर सवाल आ जाते हैं। चालक और अचालक में मुख्यतः डिफरेंस यही होता है, तो कई बार कंडीशन यही पूछ लेता है कि अचालक गोले के भीतर विभव की गणना कीजिए या चालक गोले के भीतर विभव की गणना कीजिए, क्योंकि मुख्य डिफरेंस जो है वो आप देख रहे हो थर्ड पॉइंट में ही है, दो तो सेम ही रहता है। और कई बार सवाल ये हो जाता है कि बेनिफिट के तौर पर
पूरा का पूरा वही पूछने जाता है 3 नंबर का, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। तो गोले के भीतर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ई इनसाइड हमने देखा था कि अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर इनसाइड हमने विद्युत क्षेत्र का जो मान देखा था वो कितना था, तो आपको याद करो वहाँ से हमने लिखा था KQ/R² सदिश R, ये हमने इसके मान निकाला था इनसाइड के तौर पर, ठीक है। यानी कि गोले के भीतर, अचालक गोले के, चालक के भीतर तो विद्युत क्षेत्र होता है 0, जबकि अचालक गोले के भीतर भी मान कुछ ना कुछ होता है, और यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो जनरेट होने वाला है। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन समझना है इसको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो मैं बना लेता हूँ गोला जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। गोला आप बराबर बनाइएगा, इस बोर्ड के ऊपर ऐसे बनेगा एक बार के लिए। ये अचालक गोला है, और ज़्यादातर अब जो भी इसमें ड्राइंग वगैरह आती है, कोई भी डायग्राम वगैरह आते हैं, उनको पेंसिल का यूज करके ही बनाएं, क्योंकि आगे जाकर के एग्जाम में भी आपको उन्हीं का यूज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर है पहले से ही इसकी तैयारी कर ली जाए, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये कैपिटल R इसकी रेडियस है। इसके गोले के भीतर हम निकालना चाहते हैं, तो ये मैं एक बिंदु P ले रहा हूँ यहाँ पर गोले के भीतर, जिसकी डिस्टेंस है R। आवेश को आप कहाँ से लेके आओगे, अनंत से लेके आओगे, Q0 एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है। तो इसके भीतर स्थित बिंदु पर हमें किसकी गणना करनी है, विभव की। तो अब इसको हम समझेंगे कि कैसे हम इसका मान ज्ञात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब एक बार मैं फिर से आपको किसकी गणना करेंगे, विभव की। और आप देख रहे हो कि स्मॉल r जो है इस कंडीशन में लेस देन हो गया है कैपिटल R से, इस त्रिज्या से इसकी मान क्या हो गया, छोटा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम विभव की गणना करेंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, वो आपको क्या ध्यान रखना है, वो हमें देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसके अंदर किसका, एक तो विभव की परिभाषा का। विभव की परिभाषा होती है कि एक आवेश को आप कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो, अनंत से लेकर किसी निश्चित बिंदु तक, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक। तो अनंत से इसमें निश्चित बिंदु कहाँ हो गया, P, यहाँ तक लाना है। तो देखिए अनंत से P तक लाएंगे तो उसमें 2 स्थितियों को आपको क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। जैसे आपको एक रास्ता तय करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आपको पहले कहाँ से कहाँ तक आएंगे, इस अनंत से लेकर इस पृष्ठ तक। पृष्ठ तक की दूरी आपको पता है कैपिटल R है, फिर कैपिटल R से कहाँ तक जाओगे, स्मॉल r तक। समझ आ रही है बात। जैसे आप एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि एक क्लासरूम में यदि हम पढ़ रहे हैं, तो आप अपने घर से यदि चल करके स्कूल आते हो, क्लासरूम में आना चाहते हो, तो पहले आपको कहाँ से आना पड़ेगा, अपने घर को यदि अनंत डिस्टेंस में माने तो पहले स्कूल के गेट तक आओगे, फिर गेट से लेकर कहाँ आओगे, उसके भीतर तक। तो यही होता है। तो यहाँ पे भी आवेश को अनंत से लेकर पहले इस पृष्ठ तक लाया जाएगा, फिर पृष्ठ से लेकर भीतर तक लाएंगे। तो आप विभव की गणना करते हैं, तो इनसाइड निकालेंगे विद्युत विभव। तो सूत्र में पहले लिखूंगा समाकलन अनंत से लेकर P माइनस का E इनसाइड डॉट dr, ये लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है E डॉट dr, और मैंने लिख दिया इनसाइड निकाल रहे हो तो इनसाइड से ही है। अब अनंत से मैं इसको इनसाइड लिख के विभव निकाल रहा हूँ, तो अनंत से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है, माइनस का E इनसाइड डॉट dr, ये मैं लिख सकता हूँ। अब मैं ये कहूँगा कि जो दूरी है अनंत से लेकर r तक की, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइड है, अनंत से लेकर जो r तक की P तक की जो दूरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनंत से लेकर कहाँ तक, पृष्ठ तक, प्लस इस पृष्ठ से लेकर कहाँ तक, स्मॉल r तक। समझ आ रही है बात। ये माइनस का साइन नहीं है, मैं डैश डैश बता रहा हूँ कि अनंत से लेकर पहले तो यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर उसके भीतर तक निकालना चाहेंगे। तो यही हमें गणना करनी है। तो ये मान इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये मैंने लिखा V इनसाइड इज इक्वल टू, पहले अनंत से लेकर कैपिटल R माइनस E डॉट dr में लिख दूंगा, फिर प्लस अनंत से लेकर कैपिटल R से लेकर स्मॉल r माइनस का E डॉट dr। मैं इसको तोड़ दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट तो आप देख रहे हो बाहर वाला हिस्सा हो गया, और ये हो गया इसके भीतर का। तो ये तो हो गया हम सरफेस तक का बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं इनसाइड का, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये आपने समाकलन सॉल्व कर लिया। अभी सेकंड वाली कंडीशन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे आपने देखा कि इनसाइड जो मान होता है वो कितना होता है, ये हम देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला यदि आप रखोगे KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर रखेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है तो KQ अपॉन कैपिटल R। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कहाँ से, वो समीकरण दे देना उसको, समीकरण 2, समीकरण 3 दे देना। समीकरण 3 से ये वैल्यू आई है। अब इसको सोल्व करना रह गया।
क्योंकि r से लेकर स्मॉल r तक तो वैल्यू निकाली नहीं। इनसाइड विद्युत क्षेत्र का मान कितना है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये कैपिटल R से लेकर स्मॉल r, इनसाइड मान कितना है माइनस का KQ अपॉन r स्क्वायर सदिश r डॉट dr। ठीक है, इस टाइप से हो गया। तो सदिश को हम यदि हटा देंगे इसके अंदर निशान को तो r dr आ जाएगा। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होने का मतलब जैसे r a डॉट b होता है, a b cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो cos 0 का मान कितना होता है एक ही, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r डॉट dr का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा r dr के रूप में, परिमाण के रूप में। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इनसाइड विभव का जो मान आएगा वो कितना आएगा, एक तो चल रहा है KQ अपॉन R, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम निकाल चुके, इसी को सॉल्व करना रह गया। प्लस माइनस, माइनस को मैं बाहर लूँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया माइनस। ठीक है, फिर लिमिट कैपिटल R से लेकर स्मॉल r। अब ये देखिए मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार, KQ अपॉन R स्क्वायर r dr आ गया। अब समाकलन डिपेंड करता है स्मॉल r पर, तो स्मॉल r वाली टर्म रहेगी अंदर, बाकी टर्म को क्या करें बाहर निकाल लेते हैं। तो इनको बाहर निकालो तो क्या आएगा KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर कैपिटल R से स्मॉल r r dr। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या होता है, वही x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, तो n+1 अपॉन n+1, यानी कि r की घात यहाँ पे 1 है तो r की घात 1+1 और नीचे भी 1+1। तो क्या आएगा KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये r की घात कितनी जाएगी r स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही फॉर्मूला रहेगा x की पावर n dx का, यहाँ पे r की घात 1 हो जाएगी तो 1+1 1+1 यानी कि r स्क्वायर बटा 2, और लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r। पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, r की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आएगा देखिए, तो v इनसाइड KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा सेम ही r स्क्वायर बटा 2, फिर r की जगह कैपिटल R लिखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब क्या करें, इसको अंदर गुणा कर दो और इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो क्या आएगा मान वो देखिए, तो v इनसाइड इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस माइनस, ये तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये आया KQ R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा KQ R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। तो इस R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कट ही रहा है, गड़बड़ हुई क्या कहीं पे, एक मिनट रोकना। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि R स्क्वायर की जगह ये वैल्यू जो है ना R क्यूब होती है, थोड़ा सा देख लेना इसको वापस से। R स्क्वायर की जगह कितनी वैल्यू होगी R क्यूब की। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे मैं इसको वापस कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ R क्यूब आएगा, इतना ही करना है। ठीक है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, आप देख लेना, उसमें आपने इसे निकाल रखा है KQ R अपॉन R क्यूब आएगा, ये यहाँ पे R क्यूब रहेगा, इसको R क्यूब कर दीजिए, 2 की जगह 3 करना है। ठीक है, सॉरी ये हल्के से एक मिस्टेक हो गई, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। R स्क्वायर की जगह कितनी वैल्यू थी, R क्यूब था, तो वही हमने रख दिया KQ 2R क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा R क्यूब। अब देखो यहाँ पे R स्क्वायर है, नीचे R क्यूब है, तो एक R बच जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, इनसाइड KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब प्लस KQ अपॉन 2R। ठीक है, अब देखिए ये तो है पूरा KQ अपॉन R, एक KQ अपॉन R है, ये है 1/2 KQ अपॉन R। तो कितना हो गया दोनों, एक और आधा कितना होता है, 1.5 होता है, एक और आधा कितना होता है 1.5, यानी 3/2। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो आ जाएगा 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R माइनस का KQ R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। ये आया है अपने पास इनसाइड विद्युत विभव। ठीक है, ये अपना आंसर आएगा इनसाइड विद्युत विभव का मान। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं है, खाली इतना सा तो किया। देखिए हमने क्या किया है कि आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना है
और उसको दो क्षेत्र में हमने डिवाइड किया, एक तो अनंत से लेकर बाहर वाले पृष्ठ तक और एक बाहर वाले पृष्ठ से भीतर। उसको डिवाइड करेंगे तो अनंत से लेकर आर तक का समाकलन कर दिया, माइनस का ES डॉट DR प्लस समाकलन कर दिया इन साइड के लिए। ये तो होता है KQ अपन कैपिटल R, और इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, R डॉट DR लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि देखो यहाँ पर थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, वो हम जो टॉपिक पढ़े थे इन साइड कितना आया था, यही इंपॉर्टेंट इसमें वैल्यू रखी जाती है, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखो वहाँ पर जहाँ पे हमने इन साइड लिखा था वहाँ पे आप ये कर लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन साइड का जो मान है वो कितना आता है, KQ अपन R क्यूब और सदिश R के रूप में आता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर नहीं था, R क्यूब है, ये आप देख लेना। तो ये हमने यहाँ रखा, और समाकलन जब सॉल्व करेंगे तो R की घात कितनी आ जाएगी, 2/2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जो सॉल्व होने वाला था उसको सॉल्व कर लिया, तो ये अपने पास आ गया इनसाइड विद्युत विभव। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है अंदर की ओर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोको, अब देखिए इसके बाद में ये तो हमने देखा, अलग अलग कंडीशन में देखा कि आउटसाइड कितना आया था, वो आया था अपने पास KQ अपॉन स्मॉल r। सरफेस पे देखा वो आया अपने पास KQ अपॉन कैपिटल R। इनसाइड हमने निकाल लिया, उसकी वैल्यू आई 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R माइनस का KQ R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। ये वैल्यू आई अपने पास आउटसाइड, सरफेस पर और इनसाइड पर, तीनों पर विद्युत विभव हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कहाँ पर कौन सी स्थिति में विभव देखना है, तो वो आप समझिए। अब निकालेंगे इसके सेंटर पे, तो सेंटर पे आप देखते हो कि सेंटर पे स्मॉल r को आप कहाँ से कर रहे हो, स्मॉल r क्या हो जाएगा, बिंदु P को यदि सेंटर पे लाते हैं तो स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर सेंटर इनसाइड तो निकाला हुआ है ही मान, उसमें स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, 0। तो केंद्र पे जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3/2 KQ अपॉन R। इसकी जगह मैं r की जगह 0 रख दूंगा तो पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0। तो ये आता है सेंटर पर, केंद्र पर विद्युत विभव। उसमें तो आता है KQ अपॉन कैपिटल R, यहाँ पे आता है 3/2 KQ अपॉन R। अब देखो ग्राफ और देख लेते हैं इसका कैसे आता है, लास्ट पॉइंट है इसका ये। तो ये विभव का मान और दूरी के साथ यदि ग्राफ देखेंगे तो किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आउटसाइड सबसे पहले हम सेंटर से बात करेंगे, क्योंकि केंद्र का जो बिंदु होता है वो होता है 0, ठीक है। और आप देख रहे हो कि क्या यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या इसकी, तो आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है वो 3/2 KQ अपॉन R है। यानी कि जैसे मैं इसको लिखूँ, ये है KQ अपॉन R, ये तो पूरा मान हो गया। फिर यहाँ पे 2 आएगा, तो ये यहाँ लगभग हो गया कितना, 3/2 KQ अपॉन R हो गया, इतना मान हो गया ये, ठीक है। तो इतना मान तो चल रहा है, 3/2 KQ अपॉन R यहाँ पर है केंद्र पर, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि स्मॉल r पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो इसलिए ये हो गया। आगे जब चलोगे तो मान देखिए क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। यानी कि जैसे जैसे r का मान, स्मॉल r का मान बढ़ेगा, ये r का मान आप बढ़ाते जाओ तो ये मान क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है। तो टर्म क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा इस टाइप से डाउन होता जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको सही ढंग से बना देता हूँ, इस टाइप से घटता जाएगा। फिर देखिए सरफेस पे आने पर KQ अपॉन R है, तो यानी जब तक सरफेस पे आएगा तो ये मैं यहाँ इसको ऐसे कह सकता हूँ कि सरफेस वाला मान हो गया, यहाँ तक ये क्या होता जाएगा, KQ अपॉन R ही रहेगा, KQ अपॉन कैपिटल R, 3/2 KQ अपॉन R, ठीक है ना। ये KQ अपॉन R है कैपिटल R, और ये हो गया KQ अपॉन कैपिटल R। इसका तो ये तो रहेगा पूरा मान, ये आधा हो गया तो डेढ़ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये तो चलता है सेम ही यहाँ तक, KQ अपॉन R तक। इसके बाद में आउटसाइड क्या होता है, जैसे अपन बाहर जाते हैं इसका मान स्मॉल r पे डिपेंड करता है, और इसका मान क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। हम कह सकते हैं कि आउटसाइड जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो इसका मान डिक्रीज होता जाएगा और ये ग्राफ इस टाइप से घटता जाएगा। तो ये इसका वक्र आ जाएगा, किसके लिए, ये विभव का दूरी के मध्य ग्राफ अचालक गोले के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो पॉइंट है किसका, सरफेस का, सेंटर का। ये है इसके बाद में आगे का पॉइंट, यानी कि इनसाइड का। ये हो गया V सरफेस का, और ये हो गया आउटसाइड का। तो ये हम इस प्रकार से इसका ग्राफ बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया वीडियो, तो आप इसको पढ़ो अच्छे से इसकी तैयारी करो, और वापस से एक बार रिपीट करके फिर इसका सॉल्यूशन निकालो। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो क्या था, R³ था, R² की बजाय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।